अस्थायी पौने या अनियतवाही पौनों के बारे में जानेंगे कि ये किस प्रकार की होती है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि स्थायी नहीं होती है। स्थायी पौने एक दिशा में हमेशा रहती थी, साल भर में कोई परिवर्तन नहीं होता था। लेकिन अस्थायी पौने जो हैं वो समय समय पे बदलती रहेंगी, कभी दूसरी दिशा में रहेंगी और कभी दूसरी दिशा में। अस्थायी पौने तीन प्रकार की होंगी, मानसूनी पौने, स्थलीय तथा सागरीय पौने और स्थानीय पौने। तो सबसे पहले हम मानसूनी पौनों को पढ़ेंगे कि मानसूनी पौने क्या होती है। तो ऐसी पौने जो ऋतुओं के अनुसार बदलती हैं, है ना, साल में 2 बार बदल जाती है। ग्रीष्म ऋतु में कुछ और होती है और शीत ऋतु में कुछ और दिशा उनकी हो जाती है। अब देखिए, इसको हम भारत के संबंध में पढ़ते हैं। भारत के संबंध में तो देखिए, हमारा भारत है जो 3 ओर से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। हमारा देश भारत जो है वो 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। ठीक, यहाँ कौन सा समुद्र है? अरब सागर, और इधर बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर। हम जानते हैं कि जो भारत के बीचों बीच में कर्क रेखा हो जाती है और ग्रीष्म काल देखेंगे, कर्क रेखा यहाँ से हो जाती है। तो ग्रीष्म काल में जो सूर्य है, ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं ना, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा पर क्या होता है? चमकता है। तो जब सूर्य सीधे कर्क रेखा पर पड़ेगा तो यहाँ का तापमान क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। देखिए, मानसूनी पौने वे पौने हैं जो ऋतु के अनुसार बदलती है, वर्ष में 2 बार ये बदल जाती है। ग्रीष्म ऋतु में इनकी दिशा कुछ और होती है और शीत ऋतु में इनकी कुछ दिशा और होती है। ऋतु में जैसा कि हम बताएं कि कर्क रेखा पे सूर्य सीधे चमकता है तो तापमान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। जब तापमान अधिक होगा तो वायु ताप क्या होगा? कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तापमान अधिक, वायु ताप कम, तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। और जो समुद्र है वहां पे हाई प्रेशर रहेगा, क्योंकि सूरज यहाँ चमक रहा है, यहाँ पे नहीं, तो यहाँ हाई प्रेशर हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि पौने कैसे बढ़ती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ठीक ना। पवन किधर से जाती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, तो इधर पौने बहने लगेंगी, इधर से इधर, समुद्र से स्थल की ओर बहने लगेगी। तो जब ये समुद्र से आएंगी तो इनके में अधिक से अधिक आर्द्रता रहेगी, नमी को सोखते हुए उड़ेगी। हवा में क्या रहेगी? नमी रहेगी। कि जब समुद्र से जाएंगे स्थल की ओर तो यहाँ पे क्या होने लगेगी? बारिश होने लगेगी और ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होगी। इसीलिए भारत में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। ये मानसूनी पौने, जहां जहां मानसूनी पौने रहेगी वहां ग्रीष्म काल में वर्षा होगी। यहाँ शीत ऋतु जब आ जाएगी तो यहाँ का प्रेशर कैसा हो जाएगा? हाई, क्योंकि तापमान क्या होगा? कम हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा, वायु दाब बढ़ जाएगा। यहाँ का प्रेशर हाई हो गया और समुद्र का प्रेशर लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य कहाँ चमक रहा है? मकर रेखा। कहाँ चमक रहा है? मकर रेखा। मकर रेखा पे सूर्य चमक रहा है, ये मकर रेखा, यहाँ सूर्य चमक रहा है, तो यहाँ का तापमान क्या हो गया है? लो। अब देखिए, फिर वायु कहाँ से कहाँ चलेगी? स्थल से समुद्र की ओर। तो हवा कैसी रहेगी? सूखी रहेगी, हवा शुष्क रहेगी और ठंडी रहेगी, क्योंकि सूर्य इतना नीचे चला गया है, मकर में चला गया, ज्यादा नीचे है, सूर्य यहाँ चला गया है, तो इसलिए यहाँ पे शीत ऋतु पड़ेगी और स्थल से जल की भारत की ओर से समुद्र की ओर बहेगी। अब नेक्स्ट देखिए, स्थलीय या सागरीय पौने क्या है? देखिए, मानसूनी पौने जो थी वो वर्ष में 2 बार परिवर्तित होती थी, लेकिन जो स्थलीय और सागरीय पौने हैं वे दिन में 2 बार परिवर्तित होती हैं, एक दिन में 2 बार परिवर्तित होगी। देखिए, वही काम होगा, कैसे होगा? देखिए, प्रायद्वीपीय भारत है। अब यहाँ पे दिन है, जब सूर्य चमकेगा दिन में तो दोनों गर्म होंगे, ठीक, लेकिन स्थल क्या होगा? जल्दी गर्म हो जाएगा और समुद्र जो है वो धीरे धीरे गर्म होगा। स्थल जल्दी गर्म हो जाएगा, समुद्र धीरे धीरे गर्म होगा, यानी ठंडा रहेगा। पानी और जमीन की अपेक्षा जमीन जो है जल्दी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। तो यहाँ देखिए, तो ये धीरे गर्म होगा, यानी कि ये क्या रहेगा? ज्यादा गर्म, और ये तो प्रेशर लो कहाँ रहेगा? धरती पे। हाई प्रेशर कहाँ रहेगा?
समुद्र, ठीक, क्योंकि ये ठंडा है इसके अपेक्षा। तो हवाएं कैसे बहेंगी? स्थल से जल की ओर। जब रात होगी, रात में देखिए जितनी जल्दी स्थल गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा हो जाता है। तो जब रात होगी तो स्थल क्या हो जाएगा? जल्दी से ठंडा हो जाएगा। और पानी जैसे धीरे धीरे गर्म हुआ वैसे धीरे धीरे ठंडा होगा। तो पानी जो है समुद्र धीरे धीरे ठंडा होगा, लेकिन गर्म रहेगा किसकी अपेक्षा? स्थल की अपेक्षा गर्म रहेगा। तो ये गर्म है तो यहाँ प्रेशर लो, ऐसा प्रेशर रहेगा, और यहाँ पे रहेगा हाई प्रेशर। तो रात में हवाएं इधर से किधर रहेंगी? स्थल से, हाँ। तो जब स्थल से जल की ओर हवाएं आएंगी तो उनको स्थलीय समीर कहेंगे। क्या कहेंगे? स्थलीय समीर। ये हो गई स्थलीय समीर। कौन सी है? स्थलीय समीर। और ये हो गई दूसरा वाला, देख लीजिए, ये है जब कैसे आएगी? समुद्र से स्थल की ओर जाएगी तो इसको कहेंगे सागरी समीर। क्या कहेंगे? ये हो गया ना। अब स्थानीय पवने क्या है? देखिए ऐसी पवने जो किसी विशेष परिस्थिति स्थान विशेष में 40 से 45 किलोमीटर पर बहती है। कितने पे? 40 से 45 किलोमीटर के क्षेत्र पर बहती है, ज्यादा दूर नहीं बहेगी, है ना। उसका एक निश्चित क्षेत्र रहेगा, उसी में बहेगी। तो 40 से 45